2021 वाली वैकेंसी का 8/7/2022 को एग्ज़ाम हुआ था। ये मॉर्निंग शिफ्ट है। इसमें हम मैथ का सोल्यूशन देखेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें से डीआई के क्वेश्चन भी होंगे और लगभग हर शिफ्ट में 3 डीआई के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर इसके पहले की जो शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, अगर आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप प्रीवियस वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखते हैं इस शिफ्ट में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि पर 3% वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, आपको 315 रुपये दे हैं। उसी धनराशि पर 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कितने रुपए आपको ब्याज मिलेगा। यहाँ से आपको क्या दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है और यहाँ पे साधारण ब्याज दे रखा है। तो यहाँ से PRT/100 से निकाल लेंगे, मूलधन कितना आ जाएगा 3×9। यहाँ से PRT मतलब देखो साधारण ब्याज कितना दे रखा है, P/R कितना दे रखा है 3 × टाइम कितना दे रखा है 3/100, ठीक है। इक्वल टू कितने रुपए मुझे ब्याज के रूप में मिलते हैं 315। ये 3×9 हो जाएगा तो 9×27 9 × 45। ये 100 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा P बराबर कितना आ जाएगा 3500। मतलब उसका मूलधन कितना था 3500 रुपये। अब आगे आपसे क्या पूछा है, उसी धनराशि पर 2 वर्षों में 4% की दर से वार्षिक रूप से चक्रित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अब हमें ब्याज मतलब मूलधन पता है ना, मूलधन कितना आया था 3500, ठीक है। अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसे 4% का 2 साल का सक्सेस रेट कितना हुआ, देखो 4 + 4 + 4 × 16 मतलब 8√16, ठीक है, इंटू 8√16/100। ये 0 कट गया। अब यह 35 की गुणा करें 808.16 में, ठीक है, या फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट लगा सम लगा लें, ठीक है। तो 5 × 3 = 8 ये हो गया और 8 × 1 = 9 कट गया, ये 6 हो गया। 8 × 6 = 48, 8 × 4 = 12 मतलब 3 आ गया पूरा। अब देखो कैसे कौन से ऑप्शन में 3 आ रहा है, देखो 4 × 2 = 6 कट गया। उसके बाद सही वाले ही आंसर को चेक कर दे। देखो 8 × 2 = 10 हो गया, 1 हो गया, 5 × 1 = 6 हो गया और 6 × 6 = 12 होता है। 12 के कितना 3, मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, थर्ड वाला। अगर आपके पास टाइम है तो गुणा भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य 750 रुपये, इस पर एक अंकित मूल्य अंकित किया गया है जिसे 30% के लाभ प्राप्त किया गया है। जैसा कि यदि किसी ग्राहक को उसे 15% की छूट मिलती है तो उसका विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कितना रुपये है आपका 750 रुपये, ठीक है। कितने रुपये 30% का लाभ मतलब 130 रुपये, ये उसका MP है, ठीक है। और उसके आगे कुछ और भी बोलना है, कितना 15% की छूट मतलब 85/100। देखो 10 10 10 ये कट गए, ठीक है। 25 × 75, 25 × 100। ऊपर आपका क्या बचा 13 × 39 × 85/4। अब 3985 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 33 15 और डिवाइड 4, इसको करेंगे 4 से, 4 4 × 32 और यहाँ बचे 1 और 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8, देखो 82। इसके बाद कोई भी 8 तो आ रहा है, 2 में आ रहा था मतलब इसी कट गया, क्रय मूल्य के बराबर तो होगा नहीं, इसमें 8 आ रहा था मगर उसके बाद क्या है 2 आ रहा था। राइट आंसर आपका 828.75, राइट आंसर थर्ड वाला। पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से आंसर मैच हो जाए ऑप्शन देखते रहेंगे, वहाँ से टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक कार का क्रय मूल्य जो, ठीक है, कार का क्रय मूल्य और कार के बेचने पर हुई हानि की 5 गुना है, मतलब L और CP जो कार का क्रय मूल्य है उसके कितना है 5 गुना है, ठीक है। तो आपसे पूछ कह रहा है हानि प्रतिशत, हानि कितनी है 1 और अपॉन में CP कितनी 5 × 100, ठीक। 1/5 किसकी वैल्यू होती 20% की। राइट आंसर आपका थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन क्या करें, निम्न पाई चार्ट के अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सब केंद्रीय कोण डिग्री में, ठीक है। Y2 और Y8, Y2 कहाँ पे ये है और Y8 कहाँ पे है आपका, ये है Y8, ठीक। Y8 टीम द्वारा खेले गए सभी मैचों की संख्या, सभी 8 वर्षों में टीम द्वारा खेले गए मैचों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो Y2 में कितना, Y2 कितना है 36 है आपका, कितना है 36 और Y8 कितना है आपका
12 है, तो ये टोटल कितना होगा 36 और 12 48 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 48। आपसे पूछ रहा है इन सभी मैचों के 8 वर्षों में टीमों द्वारा खेले गए सभी मैचों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, ये टोटल कितना है सर 360 है, 360 है, तो 48/360 इंटू 100। ठीक है, बच्चों को 48 बारते हैं 36, मतलब ये 1 0 कट जाएगा, 16 चक्कू 64, नहीं यहाँ 0 है ना, तो 400/3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3 एकड़ नम 3, 3 एकड़ नम 3, मतलब 13.33। कौन सा ऑप्शन आपका फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 16 की पावर 2, मतलब स्क्वायर में लिया है तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ठीक है, माइनस 256 की में 1/4 लगा है, तो इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब रूट का रूट लिखेंगे तो 256 किसका होता है 16 का होता है, तो 16 का फिर रूट लगाएंगे कितना बचेगा आपका 4 प्लस। ठीक है, ये 2197 1/3 लिखा है, मतलब इसका घन क्यूब कितना होता है 2197 13 का, कितने होगा 13 का। देखो 256 में 13 ऐड करेंगे आपका कितना हो जाएगा 269, और -4 करेंगे कितना आएगा 265। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये दे रखा है पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू दे रखा है, पी और क्यू एक लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनका एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन मिले और जो छूट जाए वो भी कॉमन मिल उतार लेंगे, वो एलसीएम होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 2 की पावर 3 यहाँ पे, फिर इसमें क्या है 3 की पावर 5, 5 की पावर 8 और 7 की पावर 3, मतलब जितना था सब कुछ उतार लेंगे एलसीएम में। और एचसीएम में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन मिलता है वही उतारते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन क्या करा 40 अधिकारियों वाले एक कार्यालय में क्लास ए, ठीक है, और क्लास आपका बी और क्लास आपका सी के वेतन कितना है 600 रुपये, और ये 750 रुपये, और ये कितना 1000 रुपये प्रतिदिन है। कार्यालय में क्लास ए और बी क्लास सी के अधिकारियों की संख्या कितनी है 5 है आपके, और कौन सी है ये 4 है, और ये कितना है 1 है। ज्ञात कीजिए, मान लीजिए कि उस महीने में दिनों की संख्या कितनी है 30। अगर कोई ए है, ए वाला व्यक्ति 600 रुपये कमाता है, मतलब प्रतिदिन की औसत कमाता है 600 रुपये, तो 30 दिन में कितना कमाएगा 1800 रुपये। ठीक है, बी वाला कितने रुपए कमाता है 750 रुपये, तो ये 30 दिनों में कितना कमाएगा 10 3 बचे 15 7 21 और 1 22,500, और ये सी कितना करा 1000 रुपये, तो 30 दिनों में कितना कमाएगा 30,000 रुपये। ठीक है, इनका रेशियो का अनुपात कितना दिया 5 4 और ये 1, ये कितना दिया 1 आपको दिया। ठीक है, टोटल ये व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी 18 पंचे 90,000 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये कितना होगा 1 0 1 0 4 पंचे 20 4 दूनी 8 1 10 और 4 दूनी 8 1 9, ये भी 90,000 हो गया। ये कितना हुआ 30,000 हुआ। ठीक, 30,000 हुआ। हमसे पूछ क्या रहा है सभी अधिकारियों का मासिक वेतन 90,000 90,000 1,80,000 और 30,000, 2 लाख आपका कितना हुआ 2,10,000 2,10,000। ठीक है, कितने व्यक्ति थे 5 4 9 1 10, 1 0 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 2 लाख, मतलब 21,000 आपका पूरा बचेगा। राइट आंसर आपका फोर्थ वाला। कुछ नहीं था, रेशियो से क्वेश्चन था, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान देने वाले थे कि दिनों की संख्या जो 30 थी, ये एक दिन का वेतन दिया है और पूरे महीने का आपको एवरेज ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक घनाभ का आयतन कितना दिया है 3300, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग, मतलब एल प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 37 दे रखा है। ठीक है, और घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दे रखा है एल माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 13, तो बी भी कट जाएगा 2l बराबर 13 और 37 कितना 50, मतलब तो l बराबर कितना आ गया 25। जब l 25 आ गई आपकी, तो यहाँ से l की जगह पे 25 रख देंगे, तो 37 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 12, तो b आपकी कितनी आ जाएगी 12। और घनाभ का आयतन क्या होता है एल बी एच, एल कितनी है हमारी 25, बी कितनी है 12, एच हमें निकालनी है, बराबर कितना दे रखा है 3300। ठीक है, तो ये कटेगा 25 1 9 25 और फिर बचेगा कितना
5 3 8, 25 3 75, 25 दूना 50, 132, 12 का नंबर 12, 12 का नंबर मतलब ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 11 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या करें, पी क्यू आर मिलकर एक कार्य को कितने 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों अगर पी प्लस क्यू प्लस आर कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। पी ओ प्लस आर, पी प्लस आर कितने दिनों में कर सकते हैं, 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम कितना हुआ 120, 15 8 120 और 4 3 12। ठीक है, हमसे पूछ कह रहे हैं, हमसे पूछ रहा है क्यों अकेले ये कितने दिनों में, पी ओ प्लस आर कितने दिनों में कर सकते हैं, एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो ये टोटल कितना 8 दिन में कर रहे हैं। तो इसकी जगह पे हम अगर 3 पुट कर दें तो क्यू कितना आ जाएगा हमारा आपका, 8 से 3 गया 5। तो ये 5 कितने दिनों में क्यू करेगा, टोटल काम 120 है तो 5 कितने दिनों में करेगा, 5 का 5 दूनी 10, 5 चौको 20, कितना क्यू कितने दिनों में करेगा, 24 दिनों में करेगा। आपका राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत है, ये कोई आयत है। ठीक है, इसकी क्या है चौड़ाई कितनी दे रखी है 12, ये लंबाई हमसे ज्ञात करना और इसकी विकर्ण कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। हर जो लंबाई और चौड़ाई का जो एंगल होता है हमेशा 90 होता है आयत पे। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर इंटू आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। ठीक है, बराबर ये 12 का स्क्वायर तो इधर आ जाएगा घटेगा 144, घटाएंगे कितना बचेगा 6 और यहाँ 9 से 5, 3 से 2, 256। ये किसका स्क्वायर होता है, ये लंबाई बराबर ये तो ये रूट में आ जाएगा, ये किसका होगा 256 16 का। राइट आंसर इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकेंड और 60 सेकेंड में पूरी करती है। ठीक है, इसका अंतर कितना है 680 का 30 और इसका मतलब 20 सेकेंड बराबर वो कितना जाती है 300 मीटर जाती है। 300 मीटर हमको जाना 80 सेकेंड तक है तो इसको 4 से गुणा करेंगे 20 चौको 80, 80 बराबर कितना, यहाँ पे इधर भी 4 से 4 3 1200। ठीक है, टोटल 1200 दूरी हमसे पूछ कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर के दो लंबे पुल। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 80 सेकेंड में जाती है तो 80 सेकेंड में कितनी दूरी जाती है 1200, तो ये कितना 600। इससे अगर 600 घटा नहीं 600 बचा तो बचा आधा, कितना बचा 600, टोटल दूरी 1200 है। ठीक है, और आधी कितनी 600 हो गई, तो ये 600 मतलब उससे पुलों की लंबाई हो गई। ठीक है, 300 600 होगी और फिर 600 कितनी होगी ट्रेन की लंबाई होगी, टोटल दूरी कितनी है 1200। तो राइट आंसर इसका आपका कितना होगा 600 मीटर। कौन सा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है। ठीक है, यदि इनकी अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो इन पांचों संख्याओं का नया औसत क्या होगा। ठीक है, जब विषम संख्याएं लगातार क्रमागत होती हैं, ठीक है, अगर उसमें एक का औसत 8 दे रखा है और फिर उसकी लगातार है तो अगली संख्या को भी अगर एक संख्या ऐड होती है तो उसके हमेशा एक ऐड हो जाता है। तो कितना 8 1 9, तो अगली संख्या पांचों संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 9। अगर ऐसे नहीं समझें तो आप बेसिक से मान सकते हैं x+1 x+2 x प्लस करके फिर 8 4 संख्याएँ थी तो 8 4 32 हो जाएगा। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे फिर एक अगली संख्या भी शामिल करोगे तब भी आएगा। राइट आंसर आपका 9 आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक थैले में 5 रुपये 10 रुपये मूल्य वर्ग के। ठीक है, 5 रुपये मान लो थैले में के। ठीक है, उसके कितने 5 रुपये और 10 रुपये, इसके कितने 10 रुपये। मूल्य वर्ग के कुल 40 सिक्के हैं। पहले कितने के सिक्के थे, दूसरे में कितने हैं 40 माइनस के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य कितना है 310 और 10 सभी हैं। 10 रुपये के सभी सिक्कों का मूल्य 5 रुपये के सभी सिक्कों के मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्या अंतर, आपसे क्या दे रखा है जिनका मूल्य कितना है 310 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 5 के माइनस 10 एक 400 माइनस का 10 के बराबर 10 के बराबर कितना 310। तो ये 5 के 10 के घटाएंगे। ठीक है, 5 के हो जाएगा बराबर 310। ठीक है, ये उधर जाएगा। ठीक है, प्लस का फिर इधर माइनस का कट जाएगा, कितना बचेगा 5 माइनस का 5 के, तो के बराबर आ जाएगा इधर 5 के माइनस कट जाएगा ये 90 और बटे में 5, तो एक के बराबर कितना आ गया आपका 18 आ गया। ठीक, 18 पंचे 90। ये के की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और ये कितना होगा 40 से 18 जाएगा कितना बचेगा 22। ठीक, 18 वाले कितने सिक्के थे 5 थे, 18 पंचे तो कितना हो जाएगा 90 और 22 वाले कितने थे 10 थे।
ठीक है। तो 220, इसी का आपसे क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो 220 से 90 जाएगा, कितना बचेगा आपका 130। राइट आंसर आपका फोर्थ वाला। क्या पूछ रहा है, पिन की धारा की दिशा में, मतलब x प्लस वाई, ठीक है, कितना 27 किलोमीटर जाती है, कितने घंटे, 3 घंटे में। तो यहाँ से 9 आ गया। विपरीत दिशा में x माइनस वाई बराबर कितना जाती है, 15 किलोमीटर, उस उतनी ही 3 घंटे में। यहाँ से आ गया 5। अब पूछ क्या रहा है आपसे, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल क्या होगी, इनका दोनों का अंतर का आधा। 9 माइनस 5 मतलब 4/2 बराबर कितना, 2। कौन सा ऑप्शन आपका, फोर्थ वाला। क्या कह रहा है, कैरोसिन का मूल्य 48 रुपये, ठीक है, 48 रुपये। स्पिरिट का मूल्य 30 रुपये प्रति लीटर है। कैरोसिन और स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 60 रुपये प्रति लीटर बेचने के बाद लाभ कितना हो, 50% हो। जो ये 60 रुपये है, इसको बेचने पर कितना हो, लाभ हो 100, 150, मतलब 50% का हो। यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, यह 25 छक्का 150, 1 0 1 0 कट गया, ये 15 चक्कू 60 हो गया, ये मतलब 10 चक्कू 40। कितना होना चाहिए, 40, ठीक है। एलिगेशन लगा देंगे। 48 से 40 जाएगा, 8 बचेगा, और 40 से 30 जाएगा, 10 बचेगा। 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8, 5:4। कोई ऑप्शन है, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी, 25,000 है। कितनी है उसकी, 25,000 है आपकी मासिक आय, ठीक। वह अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, तो इसकी बची बाकी बचत करता है, ठीक है। 80% ख़त्म कर दिया, कितना कितना ख़त्म किया, 80% ख़त्म किया। अगर 25,000 का 80% मतलब 20,000 दूना 25 दूना 5, 25 अठे 200, मतलब 25,000 में से 80% ख़त्म कर दिया, कितना 20,000 ख़त्म कर दिया, ठीक। उसकी सेविंग कितनी है बची, ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, और ये इनकम है, ठीक है। सेविंग कितनी बची है, 5,000 रुपये केवल बचाता है। अब क्या कह रहे हैं, उसकी आय किए गए खर्च में, दो आय और ये खर्च में दोनों में 10% की वृद्धि की जाए तो नई बचत क्या होगी। तो इसका कोई मतलब नहीं, नई बचत हमसे पूछ रहा है। इसमें 10%, 25,000 में 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 2,500, मतलब 1 0 कट गया, मतलब 2500 वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 27,500 रुपये हो जाएगी, जब इसमें 10% की वृद्धि करेंगे। 20,000 में 10% की वृद्धि करेंगे तो कितनी की वृद्धि हो जाएगी, 2,000 की, तो ये कितना हो जाएगा, 22,000। यहाँ से आपकी वृद्धि कितनी दिख रही है, यहाँ से आपकी वृद्धि दिख रही है 27,500 से 22,500 घटाएंगे तो कितना बचेगा, मतलब ये इनकम थी, 22,000 रुपये ख़त्म कर दिया, 27,000 में 22,000 ख़त्म कर दिया, बचा कितना 5,500, मतलब 5,500 रुपये उसके आपके बचे। कौन सा ऑप्शन आपका, फोर्थ वाला, यही पूछ रहा था। उसकी नई बचत में कितनी, तो नई बचत कितनी है, 5,500 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये ब्याज त्रैमासिक देय है, ठीक। 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आपका ब्याज कितना है, 8,000 रुपये है, नहीं, राशि कितनी, 8,000 रुपये है। ब्याज निकालना है आपको। यहाँ से रेट कितना दे रखा है, 5%, तो यहाँ से रेट कितनी है, त्रैमासिक मतलब 5 पूरे साल का 12, कितनी तिमाही निकालना है, कितना तिमाही 3, तो 3 चक्कू 12, मतलब 5/4 आपकी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5/4, ये 100, 400 आ जाएगी, ये 0 कर दीजिए, 4 2 0 और 4 दूनी 8, 20, 20 25 100, कितने रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा आपको, 100 रुपये मिलेगा। केवल 3 महीने का निकालना है ना, इसीलिए कितना निकलेगा आपका, 100 रुपये। ये 5/12 पूरे साल का होगा। अगर हम निकालना कितना है, 3 महीने, 3 टू मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो रेट आपकी नई रेट कितनी आ जाएगी, 5/4। क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 3% की वार्षिक दर से घट रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 28,227 है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी, मतलब पहले आज 100 है और कल कितनी हो जाएगी, 97 हो गई, ठीक है। फिर ये 100 हुई, दूसरे साल फिर 97, मतलब घट रही है, तो ये कितनी हो गई, 10,000 जनसंख्या। 97 का क्यूब स्क्वायर कितना होगा, 97 × 97 0 9 और 94। ये क्या दे रखा है, वर्तमान संख्या, ये पहले की है, ये वर्तमान में, ठीक है। तो इसके बराबर कितना दे रखा है, 28,227, ये कितनी बार जा रहा है, पूरा 9 × 27, पूरा 3 बार जा रहा है, तो ये 3 हो गया, 3 बार। तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी,
10,000 थी, तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 10,000 की वैल्यू 30,000। राइट आंसर आपका फोर्थ वाला। यहाँ से एक बार चेक करेंगे ना लास्ट यूनिट डिजिट से, और फिर ऑप्शन मैच कराएंगे ना। 9 त्रिक 27, देखो 3 जा रहा, तो और किसी ऑप्शन में 3 है ही नहीं कि इसमें 3 से गुणा करें 0 आए, तो किसी में एक में 0 था इसमें, मगर इसमें 3 0 है ना, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो कुछ नहीं है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बल्ब का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के आधा है, मतलब SP जो है आपका CP का आधा है। अगर CP 2 है तो SP कितना है, 1 है। आपसे पूछ क्या रहा है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या है, कोई चीज़ 2 रुपये की थी 1 रुपये की बेच दी गई, तो हानि कितनी हुई, 1/2। 1/2 इंटू परसेंटेज 100, मतलब इसकी कितने की वैल्यू होती है, 50%। कुछ कितने रुपये का हानि हुई, 50% की हानि हुई। अगला क्वेश्चन क्या करें, A और B, ठीक है, ये A है और ये आपका B है, कि आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है, और 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। यहाँ पे देखो रेशियो बराबर नहीं है, अंतर, ठीक है, यहाँ पे 5 का, यहाँ पर 2 का है, तो अंतर बराबर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका अंतर कितना है, 4 का, यहाँ का 1, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले को 1 से, नीचे वाले को ऊपर वाले को 1 से कर देंगे, नीचे वाले को 4 से, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 7 ही रहेगा, और ये कितना होगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, देखो 3 और 4 और 7 और 8 इसके बीच का अंतर बराबर हो गया, मतलब 1 बराबर कितना दे रखा है, कितने साल बाद, 7 वर्ष बाद, तो 1 बराबर 7। तो यह अनुपात A और B की आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा, मतलब ये 3 और अनुपात 2 कितने साल में हो जाएगा, जब ये 4 से, जब इस रेशियो का ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, इसका अंतर कितना है, 8 और 3 के बीच में कितना अंतर है, 5 का। 1 बराबर 7 है, तो 5 बराबर कितना होगा, 5 7 35, कितने साल बाद ये रेशियो हो जाएगा, इतना 35 साल बाद हो जाएगा आपका। नहीं समझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसानी, क्योंकि ये रेशियो का अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, A और B, ठीक है, A और B, ये हमारा रेशियो कितना था, हमारा 7 था, और ये 3 हुआ था, और ये 8 और ये 4 कब हुआ था, ये इसको हमने यहाँ, इसका अंतर कितना था, 1 था और इसका 4 था, तो ये रेशियो बनाने के लिए, बराबर करने के लिए 1 बराबर 7 आ गया था, ठीक है। देखो इधर और इधर बराबर हुआ, 1 बराबर 7। अब क्या कह रहा है, हमारा 3:2 कब हो जाएगा, कितने साल बाद हो जाएगा, तो इसको 4 किए थे, तो इसको अभी 4 गुना करेंगे ना, ठीक है, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 3 बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच का अंतर अब बराबर हो जाए। तो ये देखो 8 और 3 इसके बीच 5 है, और 7 5 12, ठीक है। तो अब 1 बराबर 7 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 7 35, 35 साल बाद ये रेशियो 3:2 हो जाएगा। जो वर्तमान में अनुपात 7:3 है, तो 35 साल बाद कितना होगा, 3:2 होगा, और 7 साल बाद कितना होगा, 2:1 होगा। कल को ये भी पूछ सकता है ना, कितने साल बाद ये इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो ये पूछ सकता है, तो इसलिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक सम पिरामिड के आधार कितना है, 80 है, और भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक, वर्ग का आयतन भुजा स्क्वायर होता है, पिरामिड का आयतन 16,000 है, तो इस पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब 1/3 एरिया का बेस इंटू हाइट और इक्वल टू आयतन। तो आधार कितना दे रखा है, 80, तो इसका वर्ग का आधार क्या होता है, अगर भुजा 80 दे रखी है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, तो 80 × 80, ठीक। हमें हाइट ज्ञात करनी है, ऊंचाई बराबर कितना क्षेत्रफल, सॉरी आयतन दे रखा है 16,000 रुपये, 16,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये कटेगा, देखो 1 0 1 0 और ये 2 0 कट गए, 8 8 64, 16 चौको 64, ठीक है। तो उधर जाएगा ये 30/4, तो 30/4 का मतलब आधा 15, 15 का आधा 7.5, कौन सा, सेकेंड ऑप्शन। कितना सेंटीमीटर हो जाएगी उसकी ऊंचाई, 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, एक एक स्टेप को सॉल्व कर दीजिए। पहले इतने को सॉल्व करेंगे, 6 18, 18 में से 5 गए, कितना बचा, ये 13, इतना तो 13 हो गया, और 13 और 5 कितना हुआ, फिर से 18 हो गया, कितना हो गया, 18 हो गया। अब 18 की 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 3 54, 54 में 12 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 64, ये 12 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 64, नहीं 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 में फिर 5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 71, कौन सा ऑप्शन आपका, सेकंड वाला। कुछ नहीं, एक पीछे से स्टेप, एक एक स्टेप देखो, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ये तीनों ब्रैकेट यहाँ पे लगे हुए हैं। एक छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे, बड़े ब्रैकेट तक जाएंगे।
अगला क्वेश्चन क्या करें, ए अकेले एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? 12 दिनों। ए कितने दिनों में? 12 दिनों में। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 18 दिनों में कर सकता है। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 18 और 24 का कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा? 12 × 3 = 36, 30 बार जाएगा। 18 दूना 36, ये 20 बार जाएगा। 24 51 24 और देखो 12 × 36, 12 दूना 24, 1 15, ठीक, ये 15 बार जाएगा। ठीक, टोटल क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे इस कार्य का 65%, इसका 65/100, ठीक, भाग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे तीनों? 30 तो 50 और ये 60 65, ये 65, तो ये 65 से 65 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, कितने दिनों में करेंगे? अच्छा 36/10 मतलब 3.6 दिनों में। कौन सा ऑप्शन? आपका सेकंड वाला ऑप्शन। इतने दिनों में ये कार्य को समाप्त कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। तो गाइस ये थे आज के इस शिफ्ट के 25 क्वेश्चन, जिसमें से एक डीआई का क्वेश्चन इसमें वो नहीं था, थोड़ा मिस प्रिंटिंग की वजह से नहीं था क्वेश्चन इसमें डीआई का। एक क्वेश्चन डीआई का छूटा हुआ है। ठीक है, टोटल 24 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 डीआई के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए और 22 क्वेश्चन हमने अर्थमेटिक के थे, जिसमें से एक एडवांस के भी क्वेश्चन थे। अच्छी शिफ्ट थी, थोड़ा कैलकुलेटिव की शिफ्ट थी। स्टार्टिंग के कुछ शिफ्टों में आसान पूछे गए, मगर अब धीरे धीरे जो वैल्यू दे रहा है थोड़ा सा हार्ड वैल्यू दे रहा था, कठिन दे रहा था। तो कैसा लगा है आपको ये सॉल्यूशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में पुट करें, उसका अलग से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू क्लास।